दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी के साइको टेस्ट पर कि ये साइको टेस्ट क्या होता है, जिसको हम सीबीएटी टेस्ट भी बोलते हैं, और ये क्यों किया जाता है। और रेलवे एएलपी यानी अगर आप रेलवे में ड्राइवर बनने जा रहे हैं तो ये टेस्ट उनके लिए कौन कौन सा टेस्ट इसमें शामिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जिससे आप समझ पाएंगे। तो रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है एएलपी का, उसमें आपको पता है कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है। उसके बाद जो अगला चरण होता है इसको बोलते हैं सीबीएटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, हिंदी में बोलते हैं मनोवैज्ञानिक टेस्ट। और आपको बता दूं कि जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होता है ये आरआरबी कंडक्ट करवाती है, और ये जो टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं साइको टेस्ट, ये पूरी तरीके से हमारा आरडीएसओ करवाता है, जिसका नाम है रिसर्च डिज़ाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये संस्था हमारा रेलवे में सेफ्टी को अपना जो रहता है सेफ्टी के मामले में हमारा दखल अंदाजी करती है, यानी सारे रूल्स रेगुलेशंस आरडीएसओ अपने जो एनालिसिस के आधार पे बनाता है कि इसका जो है टेस्ट कैसा होना चाहिए, सिग्नल कहाँ पे लगाया जाना चाहिए, सारी चीज़ें रेलवे के द्वारा आरडीएसओ तय करता है। रेलवे में जो सेफ्टी कैटेगरीज है, चाहे वो असिस्टेंट लोको पायलट हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे आपका सेक्शन कंट्रोलर हो, जो डायरेक्ट पैसेंजर की सेफ्टी से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट ट्रेन संचालन से जुड़े होते हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन उसमें पैसेंजर की जो है सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे एग्ज़ाम में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बाद एक एग्ज़ाम आपका साइको टेस्ट होता है, जिसको हम मनोवैज्ञानिक यानी दिमाग का जो है टेस्ट बोला जाता है। अब ये जो टेस्ट होता है इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्तर की गहराई से जांच किया जाता है कि कहीं वो पागल तो नहीं है, क्या उसके अंदर इतनी क्षमता है जो आप सोच सके, सही गलत में फैसला ले सके, या फिर उसका व्यवहार कैसा है, क्या वो विपरीत परिस्थितियों में टूट जाता है, या फिर उसका जो है पर्सनालिटी कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी मेमोरी कैसी है, इसके अलावा उसका जो है इंटेलिजेंट कितना है, उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है, क्या उसके पास माइंड है या फिर उसका माइंड ख़त्म है। एक कम सोच वाला इंसान चाहे सीबीटी 2 में चाहे जितना भी स्कोर कर ले, लेकिन साइको टेस्ट वो पास नहीं कर सकता। एएलपी का जो पद है हजारों जान माल यात्रियों से जुड़ा होता है, इसी वजह से ये टेस्ट होता है, क्योंकि ये जो एक लोको पायलट की जो छोटी सी गलती उसकी जो ध्यान भटका सकती है, जिससे कि एक छोटी सी भूल एक बड़ी दुर्घटना में कन्वर्ट हो सकती है। इसी वजह से ये हमारा टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए एग्ज़ाम इसका लिया जाता है। और सीबीटी 2 का एग्ज़ाम 28 जुलाई को हो चुका है, आंसर की नहीं आई है। जैसे ही आंसर की आ जाएगी, इसका सीबीएटी का जो डेट है ये 30 अक्टूबर को दे दिया है, और उसी समय ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें रेलवे एएलपी के लिए ये टेस्ट क्यों जरूरी है, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको क्विक डिसीजन यानी त्वरित निर्णय लेना है कि कैसे आपको विपरीत परिस्थितियों में तुरंत आपको फैसला लेना है। जैसे ट्रेन संचालन के दौरान किसी भी असामान्य परिस्थिति जैसे इमरजेंसी में तुरंत 100% फैसला लेने के लिए जो है मजबूत होना जरूरी है। जैसे मान लो कि कुछ अचानक जो है सामने उसके ट्रैक पर कोई पत्थर गिरा है या फिर कोई जानवर आ गया है, तो तुरंत वो इमरजेंसी ब्रेकिंग कर सके। इसी वजह से साइको टेस्ट पास किया हुआ एएलपी ही कर सकता है। जिसका दिमाग काम नहीं करता है शायद वो इतने फैसले नहीं ले सकता है, इसी वजह से इसका टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा रिएक्शन टाइम
तुरंत खतरा देखकर आप कितनी जल्दी अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, जैसे तुरंत ब्रेक लगाना। इसी वजह से इसका जो है रिएक्शन टाइम भी इसमें मायने रखता है। इसके अलावा अटेंशन कंसंट्रेशन कैसा है इस पर भी इसीलिए भी टेस्ट लिया जाता है। इंजन का जो शोर और कंपन के बीच में आप लंबे समय तक अपने ध्यान को बिना भटकाए ट्रेन को अगर चला रहे हैं, तो इसी वजह से इसका जो है आपका जो उद्देश्य है इसमें पूरा हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो मेमोरी है कैसा है, लगातार जब हम सिग्नल्स बार बार आते जाते हैं, वो सिग्नल्स के हमें कलर को ध्यान में रखना है, और कैसे आपका स्टेशन मास्टर हमें ज़रूरी डायरेक्शन देता है जिसकी वजह से हमें ये ट्रेन चलाना रहता है, तो उसमें ये बहुत हमारा मायने रखता है। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है, जो मैंने बताया कि अचानक आई किसी भी गंभीर स्थिति, जैसे ट्रैक पर जानवर या कोई भी खराबी आ गया, मान लो ये हमारा इंजन है, इसके अंदर ही कुछ खराबी हो गया है, तो उस समय हमें अपने इंजन को ठीक करना या फिर इसके इंजन को ही बदलना है, तो उसमें हमें कैसे जल्दी से जल्दी फैसला लेना हो, इस वजह से भी हमारा जो है एएलपी का टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग, एक साथ कई चीज़ें, जैसे हमारा जो स्पीडोमीटर है उस पर नज़र बनाए रखना, इसका ब्रेक, ट्रैक, सिग्नल्स पर सब पर ये अपनी जो है पैनी नज़र बनाए रखता है लगातार ट्रेन संचालन के दौरान। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य होता है मल्टीटास्किंग का। इसके अलावा मेंटल अलर्टनेस, लंबी ड्यूटी, थकान और भारी दबाव के बीच भी बिना किसी मानसिक दबाव के हमेशा अलर्ट रहना। भले ही ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हो गया है, भले ही उसको घर का कोई भी टेंशन है, बट जब वो ट्रेन चला रहा होता है तो उसका पूरा का पूरा जो माइंड है इसी पर रहना चाहिए। इसी वजह से इसके मेंटल अलर्टनेस का भी यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। अब जानते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से टेस्ट रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हालांकि रेलवे के अलावा, एएलपी के अलावा स्टेशन मास्टर हो, चाहे मोटरमैन हो, चाहे हाई स्पीड ट्रेन को हो, सबके अलग अलग जो है टेस्ट पूछे जाते हैं, जो कि आरडीएसओ तय करता है। रेलवे के एएलपी के एग्ज़ाम में जो टेस्ट पूछे जाते हैं वो मुख्य रूप से 5 बैटरी टेस्ट पूछा जाता है। जो ये टेस्ट पूछा जाता है इसको हम बैटरी टेस्ट के नाम से जानते हैं, और इसी टेस्ट 5 बैटरी में आपको 42 स्कोर लाना जरूरी होता है। तो पहला टेस्ट है हमारा मेमोरी टेस्ट है। आपको एक यादाश्त यानी स्मृति परीक्षण टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाती है कुछ मिनटों के लिए, उसके बाद वो चीज़ें गायब हो जाती है और अगले पेज पर ये बताया जाता है कि पिछले पेज पर क्या था, उसको बताने के लिए आपको 4 मिनट का और समय मिलता है। इसी वजह से इसको जो है उसमें हो सकता है कोई चित्र हो, नक्शा हो या बिल्डिंग हो, उसको याद करके सही उत्तर देना होता है। यही याद करने की जो क्षमता है इसी को बोलते हैं यादाश्त टेस्ट यानी मेमोरी टेस्ट। इसमें भी आपके 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। मैं अगली वीडियो में ये टाइप के जितने भी टेस्ट होने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। दूसरा एक और टेस्ट पूछा जाता है, इसको बोलते हैं डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी कि आपका जो है गहराई या फिर दूरी का अनुमान। मान लो हम ट्रेन चलाते हुए जा रहे हैं और हमारे सामने एक लाल सिग्नल आ रहा है, तो हमें एक डिस्टेंस का आइडिया मिल जाना चाहिए कि कितनी दूरी पर हम ब्रेकिंग करेंगे, ताकि हमारा जो सिग्नल है उससे पहले हमारी जो ट्रेन है वो खड़ी होनी चाहिए। तो इसके टेस्ट करने के लिए हमें जो है गहराई या फिर हमारा जो दूरी का अनुमान है ये होना चाहिए। इसके लिए आपको ढेर सारे ब्रिक्स यानी ईंटें दे दिया जाता है और उस ईंटों के ढेर को आपको गिनना होता है कितने होते हैं, या फिर आपको ब्लॉक्स यानी कि आपको एक घन के रूप में दे दिया जाएगा। लास्ट ईयर 2024 में इसमें घन के रूप में दिया था, ब्रिक्स नहीं पूछा था, तो हो सकता है कि अब की बार ब्रिक्स से पूछ दिया जाए। इसका वही उद्देश्य है कि ट्रैक पर हमें डिस्टेंस का आइडिया लगाना। इसके अलावा कौन सा टेस्ट पूछा जाता है वो देखते हैं। इसके अलावा फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट यानी कि निर्देश समझने की योग्यता। टेबल ग्रिड या फिर टेबल टेस्ट में दिए गए जटिल निर्देशों को तेजी से समझना, उसको सही से फॉलो करना, इसको बोलते हैं फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट।
अगले हम वीडियो में एक एक करके सारे टेस्ट के बारे में डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। अगला टेस्ट है हमारा कंसंट्रेशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं एकाग्रता परीक्षण टेस्ट। इसमें आपको ढेर सारे नंबरिंग सिस्टम दे दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको एस नो या फिर आपको अंक ढूंढने के लिए भी दे दिया जाता है। ये आपके काम के फोकस पे बहुत कम समय में सही फैसला लेने की एकाग्रता की जो है जांच होती है। इसके अलावा जो पांचवा हमारा टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज़ को अवलोकन करने की जो हमारी शक्ति होती है उसका टेस्ट यहाँ पे किया जाता है। समान आकृति दे दिया जाएगा और उसमें जो है सिमिलर फिगर को पहचानने के लिए चीज़ों को दे दिया जाएगा। चीज़ों को बहुत बारीकी से और समझने की जो है क्षमता इसमें यहाँ पे दे दिया जाता है कि आपको अगर मान लो कि लाल सिग्नल है, पीला सिग्नल है, उसमें हमारा कौन सा है। बहुत सारे आपको जब हम सबर्बन ट्रेनों को लेकर के चलते हैं, जहाँ पे मुंबई या फिर पुणे जैसे बड़े बड़े यार्ड में हमारे बहुत सारे सिग्नल्स है, उसमें अपना कौन सा है वो समझने के लिए हमें पावर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत होती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहेगा तो एक एएलपी कभी भी इस ट्रेन को सुरक्षित संचालन नहीं कर सकता है। इसी वजह से इसका जो है टेस्ट किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम ये सारे टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं कि आपका जो है टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, किस टाइप का टेस्ट आता है, इस पे है सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और आपको बता दूं कि इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 भाषाओं में होता है, इसके हिंदी और आपका दूसरा लैंग्वेज होता है इंग्लिश। आपने CBT 1 CBT 2 एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे आपको 15 भारतीय भाषाओं में पेपर देखने को मिले था, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच।